मुसलमान बहुत ही खतरनाक होते हैं, कट्टर होते हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा कुछ लोगों ने मुझसे कहा था मेरे कॉलेज में, कुछ 1-2 लोग मेरे पास आए थे और हमारी दोस्ती को तोड़ने की कोशिश की थी, मुझे भड़काने की बहुत कोशिश की थी। क्या हुआ ये जानने के लिए पूरी स्टोरी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखें। तो वैसे उन्होंने क्या बोला था आपको? कैसा लगा था जब आपने फर्स्ट टाइम सुना था? तो बात ये उस वक़्त की है जिस दिन आप छुट्टी पे थे, स्कूल कह रही हूँ, कॉलेज नहीं आए थे आप उस दिन। तो उस दिन मैंने वैसे मेरे पास ऐसे कुछ 2 लोग थे हमारे कॉलेज में, जान-पहचान के ही थे। हमारे दोस्तों में से ही एक दोस्त थे वो लोग। उन्होंने मुझे आकर कहा कि तुम्हें पता है कि जावेद कितना बुरा है? वो एक मुस्लिम है और तुम उसके साथ ऐसे मत घूमा करो, उससे बातें मत किया करो, उसके साथ बैठकर लंच मत करा करो, क्योंकि वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही गंदा है और वो बहुत ही बुरा है, वो बहुत ही गलत काम करता है, बहुत ही गलत काम करता है। ये नहीं बताया कि क्या गलत करता है, बट ये बताया कि बहुत ही गलत काम करता है। तो आपने ये जानना नहीं चाहा कि वो क्या गलत काम करता है? देखो, वैसे मतलब कि सबको जानना चाहिए, अगर कोई ऐसी जानकारी देने आए तो जानकारी पूरी लेनी चाहिए। उस वक़्त मैंने ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे वो लोग बेकार लग रहे थे। मतलब ऐसा होता है ना कि हम सब अपनी वाइब्स पर ट्रस्ट करते हैं। हमें एक लोगों से आती है ना वाइब्स, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कुछ बोलते हैं? मतलब समझ रहे हैं ना आप, मतलब एक फीलिंग आती है ना सामने वाले का प्रभाव, हम्म। ऑरा, वो उनका बेकार डेफिनेटली लग रहा था कि कोई ऐसे आकर बिना किसी को बहुत अच्छे से जाने बुरा बुरा कह रहा है। और अब जितना मैं अभी तक जावेद के साथ रही हूँ, मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ ऐसा कि वो कोई प्रिटेंशियस या कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं या कुछ बनावटी कर रहे हैं, या कभी, बल्कि मैंने बहुत ऐसा सी अच्छी चीज़ें सीखी है आपसे उस ऐसा दौरान। कितनी बार बोला होगा उन्होंने आपसे? स्टार्टिंग में तो बहुत नॉर्मल वे पे कि तुम मत घुमा करो ऐसे ऐसे करके बोला, नॉर्मल वे पे। बट एक दिन उनने बिल्कुल क्लियरली बोला कि वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही गलत है, अगर तुम उसके साथ, तुम्हारी दोस्ती यूं ही रही तो तुम देखना कि तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, ऐसा बुरा। तब तो ये इतने सारे मीम्स भी नहीं आते थे, ये वाले जो आते हैं आजकल। आजकल आते उस हैं। मतलब 2019 की बात है ना। और तब पता है ये सब किसने बोला? जो मेरे बहुत क्लोज जो रहता था, इनके दोस्त थे। जो मेरे बहुत ज़्यादा ही क्लोज रहता था, वो इनको भड़का रहा था कि ऐसा बोलो आप जाके, हाँ, है ना? हाँ, वो इनके ही फ्रेंड थे। तो मेरे भी फ्रेंड थे, इनके भी दोस्त थे। तो ऐसा कैसे कोई दोस्त हो सकता है? मैंने इसीलिए सोचा कि अगर ये खुद उनका दोस्त है और मेरा भी दोस्त है, कभी उनके सामने तो ऐसा बोला नहीं। अगर वो इतने ही बुरे हैं तो सामने से बात करनी चाहिए। लेकिन लोग पीठ पीछे आकर बहुत सी ऐसी बातें बोल जाते हैं। पर हम्म। मैंने उसको बोला कि मुझे मत बताओ जो भी बातें, मैं खुद देख पर मैं लूँगी। चाहता था आप जानती, रिकॉर्ड करती, बताती। मैंने सोचा कि मुझे अगर गलत होंगे तो मुझे समय के साथ समझ आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा, मुझे सीखने दो खुद। क्या अभी आपको मैं अफ़सोस होता है कि आपने उनकी बात नहीं सुनी? नहीं, उस बात को आज कितने साल हो गए, 2019 से कितने साल हो गए अभी? 7 साल हो गए। तो 7 साल तो हो गए हैं अभी। 2019 से जब वो बात बोली गई थी 2019 में, तो आज 7 साल हो गए हैं। तो अभी तक तो जावेद ने मेरा कोई विश्वासघात ऐसा नहीं किया, ना मेरी ज़िंदगी खराब की, बल्कि मेरे को हमेशा हौसलों से भरा है, मेरे सपनों इतनी को। तारीफ़ें मत करो मेरी। नहीं, ये सच बात है। आपको कहानी के आगे-आगे पता चलेगा कि हुँ। कैसे मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है, अच्छे काम करने के लिए, बेहतर इंसान बनने के लिए। तो दोस्त बड़े ही समझदारी से चुने, धर्म या नाम देखकर नहीं, उनका काम देखकर चुने। अरे वाह! क्या विचार है, क्या उच्च कोटि के वाह, वाह, विचार वाह, हैं वाह, वाह, वाह! ये तो इनके। सत्संग हो चुका है। यूँ। आज के सत्संग में भी ऐसी बातें नहीं होती हैं, मतलब क्यों? हाँ। मतलब धर्म को गलत बता के चीज़ें गलत-गलत बताते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। पर मुझे इनकी ना एक बात बहुत बेकार भी लगी, मैंने इस टाइम उनको बोला भी था कि अगर कोई बता रहा है तो आपको सुनना चाहिए और आपको समझना चाहिए थोड़ा। ऐसा अंधभक्त जिसे बोलते हैं ना, ये उस वक़्त की अंधभक्ति थी। तो ये कुछ भी नहीं मानने के लिए तैयार कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा एक बार सुन तो लेते हैं, ये भी तो पता चलता है कि मेरे अंदर क्या बुराई है उन्होंने देखी, मेरे अंदर क्या अच्छाई है उन्होंने देखी। अच्छाइयाँ तो नहीं देखी, बुराइयाँ ही देखी। तो ये जानकर मैंने इनको डाँटा भी कि आपने क्यों नहीं पूछा, पूछना चाहिए था आपको, ये सब चीज़ें। तो ये बोले थे अब किसी पूछेगा तो हो
होगा तो अब तो बताऊंगा। क्या, अब तो उससे अब तो टाइम था। बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है। लेकिन हाँ, ये है कि मैंने यही जवाब दिया था कि जो भी है ना मैं खुद समझ लूँगी, मैं खुद ढूँढ लूँगी क्या बुराई है, मैं खुद पता कर लूँगी। हम्म। तो ऐसा मैंने बोला था। वैसे इनको इमोशनली भी ब्लैकमेल किया गया था। हाँ, बहुत बार इमोशनली, तो बहुत बार, फिर उसके बाद एक दिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था, उससे पहले इमोशनली तो बहुत बार कि तुम तो हमारी दोस्त हो, तुम वहाँ क्यों उसके साथ क्यों बैठती हो, ऐसे नॉर्मल वे में। उसके साथ मतलब मुस्लिम के साथ क्यों बैठते पर हो? लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम भी बैठ सकते हो हमारे साथ, ऐसा मैंने बोला था। पर बोला कि नहीं नहीं, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, ऐसे कोई वो बात नहीं, आपको थोड़ा जैसा अच्छा लगता है। थोड़ा निचला उसका है, ऐसा कुछ बोला। ना ना, निचला उसका नहीं, बट हाँ, एक उसका और अपने वाली बात तो लग रही थी। हम्म। जी। तो ये मैं नहीं जानती कि वो क्या क्या बुरे काम बताने वाले थे। तो लेकिन अगर, पता नहीं, वो लोग तक तो हमारी वीडियो नहीं पहुंच रही होगी। पता नहीं। अगर पहुंच रही होगी तो 7 इयर्स तो हो गए हमारी दोस्ती को, कुछ भी बुरा ऐसा नहीं हुआ है। क्यों, थैंक यू, मुझे धोखा नहीं दिया आपने। ये तो है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, जिस दिन मुझसे ये बात कही थी उस लड़के ने, सॉरी मैंने तो बता दिया। कोई बात, हाँ, लड़का तो बोला है ना। लड़का ही था, मैं नाम नहीं बताऊंगी, अच्छा नहीं लगता ना पब्लिकली नाम। तो जिस जिस उस बंदे ने मेरे से जब ये बात कही थी 2019 में, ऐसा बुरा बुरा पूरा कि ये गलत है, वो बिल्कुल सही नहीं, तुम्हें पता नहीं वो बहुत बुरा कर देगा तुम्हारे साथ, ये वो। तो मैं उस दिन तो हुआ क्योंकि उस दिन जावेद नहीं आए थे। फिर अगला दिन हुआ और मैंने जावेद को ये बात कभी नहीं बताई थी कि मेरे पास कभी कोई आया और उसने हम्म। मुझे, जावेद को ये सब बिल्कुल नहीं पता था। हाँ ये तो है, मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया ही नहीं था। और मैंने हम्म। कभी भी नहीं सोचा था कोई आसपास वाले ऐसा लोग ये काम क्योंकि करेंगे। वो जावेद के भी दोस्त थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि हम्म। ऐसा कुछ बुरा लगे। बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे, बट बातचीत तो थी ही, मतलब। तो मैंने कभी नहीं बताया था जावेद को कि आपके बारे में किसी ने ऐसा कहा है। वो तो जब हमारा मतलब 5 साल बाद, 2000 कोविड के टाइम पे, मतलब है ना। नहीं नहीं, कोविड के टाइम पे भी नहीं बताया, थोड़ा। पास आउट होने के बाद बताया हाँ, मैं। तब बहुत, जब हम कॉलेज वॉलेज पास वास हो गए और उसके बाद 2-3 साल बाद वो जब बात हो गई, फिर एक दिन ऐसी बातों बातों में मैंने एक दिन जावेद को बताया कि एक बार कोई मेरे पास आया था और उसने आपकी भर भर के, बाल्टी भर भर के बुराइयां बताई थी कि हम्म। कितने बुरे हो आप। पर मैं एक तो चीज, आपको कैसा लगा था जब मैंने आपको ये बताया था? मतलब थोड़ा सुन के तो अजीब ही लगता है, क्योंकि कि हमने ऐसे तो उस ट्रस्ट बंदे किया। ने, जिस बंदे को आप जानते हो, जिसके हम्म। साथ आप गए, वो प्रोजेक्ट्स करे, काम हम्म। कराए, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप भी करी साथ। इंटर्नशिप करी साथ में, हाँ तो तो, उस बंदे ने पर आपके एक बारे में चीज ऐसा मैं कहा। एक चीज बोलना चाहूँगा इनके बारे में, किरण के बारे में। वो बात ये है कि मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिबल लगी और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लगी, क्योंकि अगर रामायण वगैरह उठाया जाए तो उसके अंदर लोग थे और उनके पास इतना अच्छे से सब चीज़ था, पर वो रीजनिंग, एक कारण नहीं ढूंढ पा रहे थे कि मैं इस पर विश्वास क्यों करूं। एक ही दम में भटक गए थे वो। ऐसी, ये मतलब बात की जाए तो ये मंथरा ने जैसे ही केकई को भड़काया वो भड़क गई, पर इनको नहीं भड़का पाए, तो ये मैं। हाँ, हम बोलते हैं ना वो हमारे जीवन की मंत्रा थी, और हाँ। मैं केकई नहीं बनी, ये खुशी की बात थी। मैंने जब बात बताई थी इनको बहुत सालों बाद कि हम्म। एक बार कोई आया था इस तरीके से बोल कर गया था, तो तब मतलब कि इन्होंने कहा था, तब हमने ये मंत्रा वाली बात आई थी, हमने कहा कि देखा मैं मंत्रा नहीं बनी हम्म। और सॉरी, मैं केकई नहीं बनी, मंत्रा आई थी मेरे पास जी। बोलने के लिए आपके बारे में, भड़काने के लिए कि भेज दो राम को वनवास, पर मैं केकई नहीं बनी। वैसे तो ये खैर रामायण को हम टच नहीं करना चाहते, पर हाँ, क्या बस है। एक छोटा सा हिस्सा बताया जी, था। किसी को कुछ बुरा सेंटिमेंट ना लगे। हम्म। चलो इसी के साथ हम अपनी कहानी यहीं पे और मेरे को एक और बात कहनी है फिर एंड लंबा में। हो जाएगा वो। एंड में एक बात कहनी है। हाँ। किसी ने बोला था कि मेरा सूट अच्छा है, तो उसको थैंक यू। वो तो आपने मतलब कमेंट्स में उसको बोल दिया है। कमेंट्स में बोला था। आज वाला तो मेरा दादा शायद। चलो। ओके, बाय बाय।